पृथ्वी स्थितिज ऊर्जा। लिखो इसमें, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से जितना ऊर्जा पिंड में संचित हो जाती है उसे उस पिंड का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यू है, यू फॉर अम्ब्रेला। ठीक, इधर देखो, समझो प्रॉब्लम क्या है। एक होता है गुरुत्वीय विभव, कल मैंने बात किया था, और एक क्या होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में हमको जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय विभव। जो हम लोग बात करेंगे एकांक द्रव्यमान के पिंड को किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में जो हमको कार्य करना पड़े उसको हमने क्या बोला, गुरुत्वीय विभव। लेकिन क्या है जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में, ठीक, जो मैं किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाऊंगा, हमको उस पिंड पर कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य उस पिंड में क्या होगा, एक ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा, संचित होगा, और उसी ऊर्जा हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आई? हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे इसको, ठीक ना। अब ना लो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा व्यंजक, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। चलो, अब 5 मिनट कापी बंद कर दो, पेन बंद। ठीक, इधर देखो, समझो। चलो, ये है पृथ्वी। ठीक, ये क्या है, पृथ्वी। चलो, ये पृथ्वी है, इसका मास मैंने मान लिया यामी। क्या जी, यामी। इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया आर ई है। कितना है, आर ई। और इसका सेंटर कितना है, बहुत ही ध्यान से समझना, बड़ा मजेदार टॉपिक है। ये है अनंत। क्या है जी, अनंत।
अनंत को हम लोग डार्ट से दिखाई देगा, डार्ट से, ठीक है, डार्ट है, यहां पर कोई बिंदु है और अनंत पर ही ये अनंत है, क्या है, अनंत, और अनंत पर ही यम ब्रह्मांड का कोई पिंड क्या है, स्थित है। इस पिंड को हम इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं। क्यों, ये बताओ। जब कोई पिंड, जैसे मान लो हम लोग अगर किसी धरती से मान लो हम लोग कोई पिंड यहां से ऊपर फेंक दिया, प्रक्षेपित कर दिए, तो वह पिंड वहां से मान लो स्पेस में चला गया, वहां वैसे नहीं आता है। अगर हमको किसी पिंड को धरती से फेंकना है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकना है, तो तब भी हमको इस पिंड को एक एनर्जी देनी पड़ती है, तभी वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या होगा, बाहर जाएगा। और पुनः पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर उस पिंड को लाने के लिए हमको फेंक करना पड़ता है, उसको कार्य करना पड़ता है उस पिंड पर। तो वही जो कार्य करना पड़ा उस पिंड पर, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तुम देखते हो अगर कोई भी सैटेलाइट या कोई भी उपग्रह धरती से लॉन्च किया जाता है, तो उसको भेजने के लिए, स्पेस में भेजने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट से क्या करते हैं जी, एक PSLV होता है, GSLV होता है। इन रॉकेट यानों के माध्यम से, इन यंत्रों के माध्यम से हम लोग करते क्या, उसको भेजते हैं रॉकेटों से, बहुत तेज स्पीड से भेजते हैं। तो इतना उसको स्पीड दिया जाता है, वेलोसिटी दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी ग्रेविटी क्षेत्र से क्या हो जाए, बाहर चला जाए। तो अगर उस स्पीड से कम रहेगा क्या हो जाएगा, पृथ्वी से क्या करेगी, खींच लेगी। इसे मार्कर में फेंकूं क्या है, उड़ जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन उसको एक ऐसा वेग दे देंगे, इसको में ऐसा एक वेलोसिटी दे देंगे, या पृथ्वी ग्रेविटी से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब ये पृथ्वी ग्रेविटी से बाहर चला गया, फिर हमको अब बताओ, कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में चला गया, क्या वापस धरती पर नहीं आता है? तो धरती पर लाने के लिए क्या से आ जाएगा, फिर वहां से हमको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ता है, तब वहां से आता है। बात समझ में आई? तो वही मैं कैलकुलेट करने वाला हूं। यहाँ पर कोई पिंड रखा गया हो, हमको इसके क्षेत्र में लाना, किसके क्षेत्र में, पृथ्वी के क्षेत्र में लाना हो। तो पृथ्वी कोई क्षेत्र होगा ना। अगर मैं किसी स्थान पर कोई मैग्नेट, किसी स्थान पर कोई चुंबक रख देता हूं, इसका कोई क्षेत्र को नहीं, क्षेत्र होगा, ठीक, 5 मीटर दूरी पर, 2 मीटर दूरी पर, कुछ तो क्षेत्र होगा, इसका होगा। उसी प्रकार से पृथ्वी का मान लिया कुछ क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र है पॉइंट, मान लिया ए, क्या है, ए। चलो यहां मैं मान लेता हूं, यहां पर ये पॉइंट क्या है, ए। कि यहां तक पृथ्वी का क्षेत्र है, मतलब यहां तक मैं किसी वस्तु फेंकूंगा यहां तक, तो कहां चला आएगा, देखिए इसके ऊपर जाएगा, तो आने वाला। मैं इस पिंड को इस क्षेत्र में लाना चाह रहा हूं, तो इस क्षेत्र में आ जाएगा, आराम से यहां पर चला, अभी यहां पर आना नहीं चाहेगा। हमने क्या बोला, अगर कोई 2 प्लस क्यू आवेश है, उन 2 प्लस क्यू आवेश को तुम उसके समीप, एक आवेश को उसके समीप लाने का प्रयास करोगे, कभी आने वाला नहीं। उसी प्रकार से इस यम ब्रह्मांड के पिंड को मैं जब इसके क्षेत्र में लाऊंगी, अपने आप से आने वाला नहीं है। इस यम ब्रह्मांड के पिंड पर हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, और वह कार्य इस पिंड में एक ऊर्जा रूप में क्या होगी, स्टोर होगी। उसी ऊर्जा हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो मान लीजिए इसका फील्ड यहां तक है, ये है पॉइंट P, क्या है, पॉइंट P, और ये पॉइंट Q। अब ध्यान समझो, फिजिक्स में अगर हम किसी चीज को बहुत दूरी से ला रहे होते हैं, तो डायरेक्ट हम उसको जहां से डायरेक्ट हम उसके क्षेत्र में नहीं ला देते हैं। जैसे किसी बच्चे को घर से स्कूल भेजना हो, तो डायरेक्ट मम्मी या पापा उसको डायरेक्ट घर से डायरेक्ट मार के स्कूल नहीं भेज देते हैं, पहले उसको घर से कुछ मनाएंगे या कुछ सामान देंगे। जहां तक बस आती होगी, कहां दी होगी बस, वहां तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और जैसे बस बैठ गया तो बस ले चली जाएगी। तो डायरेक्ट उसको ले चले जाते हैं हम लोग, नहीं, उसको कुछ दूरी तक ले जाएंगे। तो डायरेक्ट हम पिंड को यहां से यहां तक नहीं लेकर आएंगे, पिंड को हम लोग पहले बहुत सूक्ष्म दूरी लाते हैं। कितना जी, सूक्ष्म दूरी। तो वह दूरी हम लोग कितना मान लेते हैं, dx। ये दूरी कितना है, dx। ध्यान देना, फिजिक्स में जहां भी किसी पिंड को बहुत दूरी से लाया जाएगा, वो दूरी क्या होगी, पहले हम लोग उस पिंड को बहुत कम दूरी पर लाएंगे, dx दूरी पर, ठीक। अब बताओ, ये वाली दूरी मैंने मान लिया, ये पृथ्वी केंद्र से कितना है, यहां से यहां से लेकर के क्या है, कितना है, r है, सेंटर से कितना है जी, r। चलो मैंने लिख दिया पूरा, ये है r, जो पॉइंट ए है, यानी जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, कोई दिक्कत यहां तक। और इस पॉइंट तक, ये पॉइंट क्या है, Q।
इस पॉइंट क्यू को हमने मान लिया क्या, एक्स क्या मान लिया, पॉइंट ए अलग है, पॉइंट क्यू क्या है, थोड़ा मैं इसको नीचे मान ले तो तुम लोग डाउट बढ़ जाओगे। ठीक है, चलो इधर देखो, पॉइंट ए मैंने यहां मान लिया और यहां से दूरी कितना है, ये पॉइंट ए क्या है, पृथ्वी की पृथ्वी क्षेत्र। ठीक, तो इस पिंड को पहले हम कहां से कहां तक लाएंगे, पी से क्यू तक, और जब पिंड पी से क्यू तक आ जाएगा तो क्यू से डायरेक्ट हम यहां तक ला सकते हैं, उसका समाकलन कर देंगे हमको पूरा मान मिल जाएगा। अब ध्यान समझो इधर। ठीक, अब मैं लिखता हूं, चलो माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमई हुआ, त्रिज्या कितनी है, वह त्रिज्या आर ई है। ठीक, कितना है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमी, वह त्रिज्या कितनी है, आर ई है। पृथ्वी के केंद्रों से, पृथ्वी के केंद्र ओ से कहां तक जी, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है ना, कोई बिंदु ए है, क्या है, कोई बिंदु ए, जिस पर हमको क्या क्या करना है, जिस पर पृथ्वी स्थितिज ऊर्जा, जिस पर पृथ्वी स्थितिज ऊर्जा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। थोड़ा समझोगे समझ में आएगा, थोड़ा सा में दिक्कत है, समाकलन का यूज है। ठीक ना, चलो मान लिया मैंने पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है जी, यमी, मास ऑफ अर्थ, और पृथ्वी त्रिज्या कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ आ रही है। पृथ्वी के केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु ए है, जहां पर हमको क्या निकालना है, जिस पर पृथ्वी स्थिति ज्ञात करनी। सही है, पृथ्वी केंद्र ओ से आर दूरी पर, मान लिया पृथ्वी केंद्र ओ से एक्स दूरी पर ना, चलो पृथ्वी केंद्र ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु क्यू है, जहां पर यम द्रव्यमान पिंड क्या था, है मान लो स्थित है। ठीक, चलो मैं लिखता हूं, माना पृथ्वी के केंद्र ओ से एक्स दूरी पर यम द्रव्यमान का कोई पिंड, क्या है जी, मान लिया मैंने यहां पर कोई पिंड है, क्या है, कोई पिंड यम द्रव्यमान का इस पर है, कोई पिंड स्थित है, कोई पिंड स्थित है। अब देखो इधर, अगर यहां पर यम द्रव्यमान का कोई पिंड स्थित है, इस पिंड और पृथ्वी के बीच में एक बल लगेगा, उसी बल को हम लोग कहते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड में कहीं भी दो बल होंगे, दो पिंड होंगे, तो वहां पर किसका नियम लगेगा, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। तो पृथ्वी इस पिंड पर क्या लगेगी, एक बल लगेगा, उसको बल को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, उस बल का मान होता है F बराबर, पढ़ चुके हो, जी एम ई इंटू एम बटे दूरी कितना है यहां से, एक्स। किसी को कहीं भी डाउट होगा तो हम पूछना, यह दूरी कितना है जी, एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 हो गया। यहां तक किसी कोई डाउट? लेकिन हमको करना क्या है, हमको बल नहीं निकालना, हमको निकालना क्या है, कार्य। तो कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते हैं क्या, ऊर्जा। कार्य निकल आएगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक निकल आएगी। किसी कोई दिक्कत? अब निकालते हैं हम। ठीक, क्या निकालेंगे, कार्य क्या निकालेंगे, पिंड को पी से क्यू तक, लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य।
लाने में किया गया। देखो पिंड को बिंदु P से Q तक लाने में किया गया, कोई जो लिखना चाहो लिख लो, किया गया कार्य। अब बताओ तुम लोग कार्य बराबर जानते होगे, बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, सही है। अब बताओ कार्य को हम लोग दिखाएंगे DW, किसे लिए? DW, बहुत छोटा सा। अब बताओ दूरी छोटा होगा तो कार्य भी क्या होगा? छोटा होगा। जब दूरी छोटी होगी तो कार्य भी क्या होगा? छोटा होगा। तो कार्य को हमने दिखा दिया बहुत छोटे से DW से, बल तो उतना ही लगेगा, गुणे विस्थापन कितना? D। ये अब कमान पुटअप कर दो यहां पर, बताओ कमान कितना है? GME इंटू एम बटे x² इंटू dx। ये निकला DW। ये क्या निकला जी? छोटा सा काम। लेकिन हमको पिंड को Q से यहां तक नहीं लाना है, हमको पिंड को कहां लाना है? अनंत से कहां तक? इस तक, पॉइंट ए पर निकाला ना। हमको पिंड को अनंत से ए तक लाना है, क्योंकि हमको यहीं पर गुत्थी ज्ञात करनी है। और जो ऐसा कंडीशन होता है, किसी हम दो बिंदुओं के बीच में कोई चीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम लोग करते हैं समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। तो लिखेंगे पिंड को अनंत से कहां तक? बिंदु ए तक लाने में किया गया। पिंड को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया, और पूरा तब हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? तब पूरा क्या हो जाएगा जी? पूरा। मैं लिख रहा हूं यहां पर पिंड को अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, फिर समझाएंगे। अभी पिंड को अनंत से कहां तक? बिंदु ए तक लाने में किया गया क्या? कार्य। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? अब जब पिंड को हमने डायरेक्ट अनंत से कहां ला दिया, हमको छोटा सा कार्य मिल चुका है। और जब हमको छोटा सा कार्य मिल गया, बस वही हमारे लिए क्या सही है? जैसे छोटा सा कार्य मिल गया, ऑटोमेटिक बड़ा कार्य मिल जाएगा। अभी हमको रास्ता मालूम हो गया था हमारा, वहां पर आराम से पहुंच जाएंगे। बस रास्ता हमको मिल गया, अब बड़ा कार्य हमको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। अब बड़ा कार्य का हम लोग क्या लगा देंगे? W। और इसको कहां तक लिखेंगे? अब देखना ध्यान से, कहां निकालना? अनंत से कहां डालना हमको? R तक। ये ना कितना दूरी यहां तक? ये दूरी R तक है। हमको लाना कहां से? अनंत से। यही लिखोगे DW। क्या लिखोगे? DW मान दिया, कितना दिया गया है? G इंटू एम बटे x² इंटू, यहां लिखता हूं मैं, जगह थोड़ा गड़बड़ी पड़ेगा। चलो W बराबर क्या निकला? रखो, गड़बड़ा जाओगे तुम लोग। पहले इसको उतारो, जगह थोड़ा गड़बड़ा जाओगे। पहले तो मिटाना पड़ेगा। उतारो बराबर से। चलो आगे देखो जी, देखो यार, बताओ W बराबर क्या गया? इंटीग्रेशन DW ना। चलो DW का मान रखो। DW मान कितना दिया था? GME बटे DS। चलो ये है समाकलन। क्या है? हमको समाकलन करना x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो जो x होगा वही इसके अंदर रहेगा, और जिसके साथ x नहीं, सब कहां चलेंगे? बाहर। तो कहां चलेंगे जी? तो GME कहां चलाया? बाहर। GME चलाया बाहर। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R तक 1/, क्या है जी? dx। x² को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? GME
जब ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -2d, नीचे प्लस ऊपर गया, क्या हो गया। अब यही तुमको एक चीज समझना है, केवल एक चीज, एक फार्मूला लगेगा। ठीक, देखो फार्मूला क्या है, सूत्र इधर लिख देता हूं मैं। चलो देखो, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का समाकलन होता है क्या, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस, ये फार्मूला है। यानी एन के स्थान में क्या दिया है, -2, क्या दे दिए, तो लिखो जी यम यम, यहां समाकलन कर रहे हैं, इस चिन्ह हट जाएगा, इस समाकलन चिन्ह है, हट गया। तो एक्स लिखोगे ना, एन के स्थान कितना दिया है, -2 + 1 बटे -2 प्लस, और लिमिट कहां से कहां तक, एन के स्थान में -2 + 1 -2 + 1, लिमिट कहां से कहां तक है, इनफाइनाइट से। अब देखो जी यम यम, -2 में से 1 घटाओ, एक्स की पावर -2 में से घटाओ -1, इनफाइनाइट से। इस एक्स की पावर -1 है, ये क्या नीचे नहीं जाएगा, ये -1 है ना, इस माइनस को बाहर निकाल लो तो जाएगा -g यम यम, और यहां क्या देगा 1/। अगर यहां तक किसी को डाउट होता, पूरे चैप्टर में बस ये खतरनाक है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, पढ़ना सब है, फिर खतरनाक क्या छोड़ेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। एक अगर यहां तक किसी कोई डाउट होता है फिर समझाए, एकदम आराम से, एक भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं। अब क्या होता है, समाकलन की एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर लिमिट लगाया गया ए से बी एफ एक्स, मान लो मैंने इसका समाकलन कर दिया, हम लोग लिखते हैं एफ बी लगाते -एफ ए, मतलब एक बार एक्स के स्थान पे लिखेंगे अपर लिमिट, क्या लिखेंगे, फिर लगाएंगे माइनस, फिर एक्स के स्थान क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। ये लिखो फिर, तो W बराबर -g यम यम, एक बार एक्स के स्थान क्या रखेंगे, अपर लिमिट क्या लिखेंगे, तो 1/r के स्थान, एक्स के स्थान क्या लिखेंगे, फिर लगाएंगे क्या, फिर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है ना, अपर लिमिट, फिर लगाएंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। सही है। अब देखो आगे आ गया -g यम ई यम 1/r, 1/, इनफाइनाइट का मान होता है 0। क्या होता है, तो कैसे होता है प्रूव करो, देखो इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, हमको मान किसका निकालना है, 1/, तो क्या लिखोगे 1/1, यही लिखोगे ना, इनफाइनाइट के स्थान क्या लिखोगे 1/, 0 कहां गया, तो 0 बटे क्या हो गया, तो 0 में से भाग दो, तो क्या बचेगा -g यम ई यम बटे क्या गया r, ये W है। तो W क्या होता है, किसी पिंड में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है, हम लोग जब कोई कार्य करते तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता जी, साइकिल चलाते क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा। क्या उत्पन्न होता है, गतिज ऊर्जा। ठीक, दौड़ रहे हो, कौन ऊर्जा है, कार्य कर रहे हो, गतिज ऊर्जा। ठीक, तो जो कार्य है, यही कार्य पिंड में किस रूप में स्टोर होगी, गुरुत्वीय स्थिति लिखोगे यहां पर, यही किया गया कार्य ही, यही किया गया कार्य पिंड में ऊर्जा के रूप में क्या होगा,
संचित होगा, और जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते यानी W को ही हम लोग U कहेंगे, और U ही क्या होता है, -GME बटे, ये आ गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। प्रॉब्लम क्या है, यहां लगा है माइनस, क्या लगा है, और फिजिक्स में जहां कहीं भी माइनस लग जाए, ध्यान देना, वह पिंड अपने आप से नहीं आया है, बल्कि उस पिंड को हमको उस क्षेत्र के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ा है, कार्य करना पड़ा है। नेगेटिव यही बताता है, इसका मुंह बिचका हुआ था, इसको मनाने के लिए हमने इस पर क्या किया हुआ है, कुछ कार्य किया, कुछ बल लगाया है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो पिंड ऑटोमेटिक आ जाता। ये माइनस क्या बता रहा है, इस पिंड को अनंत से क्षेत्र में लाने के लिए हमको पिंड पर क्या करना पड़ रहा है, ये माइनस ही बता रहा है। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ प्रदर्शित करता है कि पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाया, जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है। अगर पॉजिटिव होता तो जबरदस्ती नहीं, बल्कि आराम से आ जा रहा है। वही लड़की जिसकी शादी हुई थी, 4 साल बाद 5 साल बाद अपने घर जाती है, अपने घर चली जाती है, तो वहां पर कार नहीं होता है, काम से चली गई। ठीक, सही है नहीं सही है। अगर एक मिनट, अब ये कुछ सीखोगे कि क्या निकला, गुरुत्वीय स्थितिज, हम यहाँ से गुरुत्वीय विभव निकाल पाए, बोलो मत, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव B बराबर, हमने कल फार्मूला लिखवाया था, W/M लिखा था, W/M, तो W को मान दिया, W को मान रहा है, तो W मान क्या है, -GMEM बटे R इंटू M से क्या हो गया। बहुत खतरनाक दोनों फार्मूले हैं, तो तुम्हारे किताब में इस पर कम से कम 200 सवाल पूछे गए हैं, 200 सवाल इस पर। ठीक, तो बी का फार्मूला क्या निकल आया, -GME बटे, एक इसका फार्मूला है, ये है गुरुत्वीय, एक किसका है, दोनों मैंने ड्राइव कर दिया, उठाओ फटाक से लिख लो। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। गुरुत्वीय विभव नोट में हेडिंग डालो, नोट में हेडिंग डाल दो, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर, अंतर, एक तरफ लिखो गुरुत्वीय विभव, दूसरी तरफ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय विभव, दूसरी तरफ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पहला पॉइंट लिखो, गुरुत्वीय विभव लिखो, एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को गुरुत्वीय विभव कहते हैं, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। गुरुत्वीय विभव कहते हैं, उसमें लिखो किसी पिंड को, किसी पिंड, इसमें क्या है जी, उसमें क्या बोल रहा है, एकांक, इसमें क्या बोला, किसी पिंड को, किसी पिंड को, उसमें लिखो किसी पिंड को, किसी पिंड को अनंत से,
किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र के लाने में किए गए कार्य, लाने में किए गए कार्य, लाने में किए गए कार्य के कारण, के कारण उसमें संचित ऊर्जा को, उसमें संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक पॉइंट लिख लो, बस हो गया, खत्म। एक पॉइंट लिख लो, विभव लिखो। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। उसका क्या होगा? कार्य है ना जी, ऊर्जा कार्य होता है, इसका मात्रक जूल होता है, उसमें लिख लो इसका मात्रक जूल, जूल। इसमें क्या है? जूल प्रति किलोग्राम, उसमें क्या है? जूल। बस 2 पॉइंट बहुत है। चलो फटाक सब।